वार्ड नंबर 1 की एक्स काउंसलर ना हो। यहाँ पर परेशानी ये आ रही है कि लोग मेरे पास आए थे, महीना हो गया, जब रेनी सीजन थे ये सीवरेज का सारा प्लांट टूट गया था, तो इसका रिस्टोरेशन, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस में है कि 10 साल तक उन्होंने इसको रिस्टोर करना है, पर वंस जब ये टूट जाता है तो रिस्टोरेशन के लिए कोई नहीं आता। बताने के बाद भी हमने सबको बताया, डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर नीचे ऑफिशियल्स तक को बताया हुआ है, और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर बदबू आती है, खाना दूभर हो गया है, हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट को वैसे ही इन्फेक्शन 2 मिनट में हो जाती है, जो भी 1-2 जितने भी हैं इन्फेक्शन, खैर सीवरेज से तो वैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगी, पर कोई डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ नहीं आया। और जम्मू में बैठते हैं, जम्मू से बैठ के फ़ोन करते हैं, क्या डिपार्टमेंट को यूईडी का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए, हफ्ते में 3-4 बार यहाँ नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आया। और आज डिपार्टमेंट के ऑफिसर से जब बात की एडब्ल्यू से, तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स उनके ऊपर किसी का हाथ है कि जनता जो मर्जी बोले, आप लोगों को ऐसे ही जवाब देना है, तो ये गलत तरीका है। अगर लोग इतनी परेशानी में रह रहे हैं तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? कौन? मेरे ख्याल से वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जिन्हों को उम्मीद है कि हमारे लीडर्स आएंगे, या जो अभी हमारे चुने हुए जो नए लीडर्स हैं उनको वो हमारे लिए कुछ करेंगे, बट शायद उनकी उम्मीद पे पानी फिरता जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पैसे कहाँ गए, कहाँ किस तरीके से लगे, ये तो कभी कोई बताएगा नहीं, पर एटलीस्ट लोगों का तो भला कर दीजिए जो इतनी गंदगी में रह रहे हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो डिपार्टमेंट को एक दिन बिठाइए, मैं कहती हूँ टेंट लगाइए, डिपार्टमेंट को इधर ही बिठाइए पूरा, फिर वो पूरा दिन रहे, फिर उनको पता चलेगा कैसे काम होता है। वो जम्मू में बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, एसी के नीचे बैठेंगे तो वो नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर आना पड़ेगा। वार्ड नंबर 1 की एक्स काउंसलर ना हो। यहाँ पर परेशानी ये आ रही है कि लोग मेरे पास आए थे, महीना हो गया, जब रेनी सीजन थे ये सीवरेज का सारा प्लांट टूट गया था, तो इसका रिस्टोरेशन, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस में है कि 10 साल तक उन्होंने इसको रिस्टोर करना है, पर वंस जब ये टूट जाता है तो रिस्टोरेशन के लिए कोई नहीं आता। बताने के बाद भी हमने सबको बताया, डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर नीचे ऑफिशियल्स तक को बताया हुआ है, और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर बदबू आती है, खाना दूभर हो गया है, हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट को वैसे ही इन्फेक्शन 2 मिनट में हो जाती है, जो भी 1-2 जितने भी हैं इन्फेक्शन, खैर सीवरेज से तो वैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगी, पर कोई डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ नहीं आया। और जम्मू में बैठते हैं, जम्मू से बैठ के फ़ोन करते हैं, क्या डिपार्टमेंट को यूईडी का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए, हफ्ते में 3-4 बार यहाँ नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आया। और आज डिपार्टमेंट के ऑफिसर से जब बात की एडब्ल्यू से, तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स उनके ऊपर किसी का हाथ है कि जनता जो मर्जी बोले, आप लोगों को ऐसे ही जवाब देना है, तो ये गलत तरीका है। अगर लोग इतनी परेशानी में रह रहे हैं तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? कौन? मेरे ख्याल से वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जिन्हों को उम्मीद है कि हमारे लीडर्स आएंगे, या जो अभी हमारे चुने हुए जो नए लीडर्स हैं उनको वो हमारे लिए कुछ करेंगे, बट शायद उनकी उम्मीद पे पानी फिरता जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पैसे कहाँ गए, कहाँ किस तरीके से लगे, ये तो कभी कोई बताएगा नहीं, पर एटलीस्ट लोगों का तो भला कर दीजिए जो इतनी गंदगी में रह रहे हैं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो डिपार्टमेंट को एक दिन बिठाइए, मैं कहती हूँ टेंट लगाइए, डिपार्टमेंट को इधर ही बिठाइए पूरा, फिर वो पूरा दिन रहे, फिर उनको पता चलेगा कैसे काम होता है। वो जम्मू में बैठेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, एसी के नीचे बैठेंगे तो वो नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर आना पड़ेगा।